व्यास जी बोल रहे हैं, है ना, के वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। आप कंस को मारने वाले हो, दुष्टों का सर्वनाश करने वाले हो। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु। आप तो जगत के गुरु हो, आप जगत के पालन करता हो, आप जगत के परम पिता परमेश्वर हो, आप जगत के मुखिया हो। हे ठाकुर जी, आप आए हो तो मेरा जीवन धन्य धन्य है गयो। इसने स्तुति संस्कृत में गाई, लेकिन और भक्त इसे गा सकें, गुनगुना सकें, स्मरण कर सकें, इसे संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित किया गया। आइए 2 लाइन। बैकुंठ पति है, ये भजन नहीं है, ये 2-3 लाइन है स्तुति में। बैकुंठ पति है लक्ष्मीपति, मैं बार बार तो है नमन करूं। हे लक्ष्मीपति, तुम्हें बार बार मैं नमन करूं। ये भक्त वसल है चक्रपाणे, तेरी शरण गहूं, तेरी शरण गहूं। हे भक्त वसल हे चक्रमणि, तेरी शरण गहूं, तेरी शरण गहूं। और मेरी प्रार्थना है, और क्या प्रार्थना है? भक्तों में तेरा वास रहे, भक्तों में तेरा वास रहे। भक्तों को तुझसे आस रहे, भक्तों को तुझसे आस रहे। मैं भी तेरी भक्ति करता रहूं, मैं भी तेरी भक्ति करता रहूं। जब तक मेरे तन में श्वास रहे। जब तक मेरे तन में सांस रहे। और मेरी प्रार्थना क्या है? भक्तों से मेरा साथ रहे, भक्तों से मेरा साथ रहे। तेरी कथा निरंतर सुनता रहूं। भक्तों से सदा मेरा साथ रहे, तेरी कथा हमेशा सुनता रहूं। बैकुंठपति है लक्ष्मीपति, मैं बार बार तो है नमन करूं। वैकुंठपति हे लक्ष्मीपति, मैं बार बार तुम नमन करूं। मैं बार बार तो है नमन करूं। मैं बार बार तुम नमन करूं। मैं बार बार तो है नमन करूं। बोले भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। महाराज, आज कथा को 4 दिन पूर्ण हो जाएंगे। चतुर्थ दिवस की कथा चल रही है। एक बात मेरी मानोगे, आपके हित की है। जब भी जयकारा लगाओ, जब भी जयकारा लगाओ तो हमेशा ऊपर हाथ करके ऐसे लगाया करो, ऐसे। पता है क्यों?
हंसना मत। जो ऐसे जयकारे लगाते हैं वो जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। श्री राधे। और कछु कछु तो मैया हंसने लग गई। मैंने मना किया था ना हंसना मत। जो आप समझ रहे हो वो मैंने बोला ही नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है जो ऊपर हाथ करके जयकारे लगाते हैं महाराज, जो कुछ भी नहीं होते, राधे जी ऐसी कृपा करती हैं, उनको उनकी मंजिल पे पहुंचा देती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन हमारे कुछ भक्त क्या समझ रहे थे पता है? वो ऊपर ही पहुंच जाते हैं, उनकी हो जाती है राम नाम सत्य। तो मैंने थोड़ी ना बोला है ऐसा। हाँ। और देखिए जब भगवान के दरबार में जाएं तो हमेशा ऐसे ही करें, ऐसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे। पता है ऐसे हाथ करके जयकारे क्यों लगाए जाते ऊपर? जब हमारे देश में, हमारे इंडिया में कोई पाकिस्तान का एजेंट घुसाता है, जासूस आ जाता है, तो महाराज जासूस अगर पकड़ में आ गया तो भारतीय सेना के सामने और वो अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है और कहता है, बोले महाराज हमारे पास में कोई शस्त्र नहीं है, कोई हथियार नहीं है, अब तुम चाहे कुछ भी करो, हमने हाथ खड़े कर दिए। तो जब हम प्रभु के दरबार में जाते हैं तो दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, ठाकुर जी हमारे पास कुछ नहीं है। अरे जिसके पीछे पीछे भाग रहे हैं ना वो भी हमारा नहीं है, हमने तो दोनों हाथ खड़े कर दीजिए दिए। देखो हमारा कुछ भी नहीं है, जो है सो आपका ही है। और जो दोनों हाथ खड़े करके और सरेंडर हो जाए भगवान के सामने, उस पे बांके बिहारी रीत जाते हैं। लेकिन कहते हैं जो जीवन पा करके भी महाराज इसकी शरणागत में नहीं झुकता। तो किसी विद्वान ने एक बात कही है कि झुकते तो वही हैं, झुकते तो वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़े भगवान के दरबार में भी आके, प्रांगण में आकर के, बहुत से आपने व्यक्ति देखे होंगे, उन्हें कोई नहीं झुका सकता। लेकिन एक दिन ऐसा जीवन में आता है महाराज, उसे इस दरबार में झुकना ही पड़ता है। इसलिए जब यही आना है तो सांसारिक पदार्थों के चक्कर लगाने से तो अच्छा है पहले ही आ जाओ। जब ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में और भगवान को प्राप्त कर लिया और गाल के, शंख के गाल से स्पर्श मात्र से इसने भगवान की स्तुति गाई, और ऐसी स्तुति गाई कि आज भगवान प्रसन्न हैं और कह रहे हैं, ध्रुव जी महाराज बोले एक बात पूछें? बोले आपने हमें क्यों बुलाया था? कुछ पाना चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो? तो ध्रुव जी हंस गए, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। मेरी मौसी कह रही थी कि अगर मैं आपके दर्शन कर लूंगा तो वो मेरे पिता की गोदी में बैठ जाने देगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान आज आंखों में आंसू भर लाए, बोले भक्त ये तो मैं सबको ही देता हूँ, इससे अलग मांग, तुझे क्या चाहिए? तो ध्रुव जी चुप पड़ गए, मैं क्या मांगू क्या मांगू? तो भगवान कह रहे हैं तू तो नहीं मांगेगा, लेकिन मैं तुझे दे रहा हूँ कि आज से 36,000 वर्षों के पश्चात तुझे एक लोक मिलेगा, और उस लोक का नाम तेरे नाम से जाना जाएगा, यानी ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। लेकिन 36,000 वर्षों तक तुझे पहले अपना राज भोगना है, और जाकर के अपने पिता के राज्य का पालन कर। और ऐसा कहकर के ध्रुव जी महाराज को भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान के सामने तो मैं इतना भोलो भालो है गयो, मेरे मुंह में से एक शब्द नहीं निकले हो, और महाराज मैंने कितना बड़ा घाटा कर लिया अपना कि मुझे 36,000 वर्षों तक
अब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और 36,000 वर्षों के पश्चात ही मुझे मेरे प्रभु की भेंट होगी, मुलाकात होगी, पद मिलेगा, ध्रुवलोक मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे प्रभु ने ऐसा मुझे सौभाग्य दिया है कि मुझे उन्होंने अपनी वाणी से वो लोक ही दे दिया, मेरे लिए यही काफी है। इसके बाद जब ध्रुव जी महाराज ने 36,000 तक राज्य भोगा, इसी बीच में इनके जो भाई थे छोटे उत्तम, इनको यक्षों ने मार दिया और यक्षों पे भगवान ध्रुव ने चढ़ाई की, युद्ध किया। लेकिन देवताओं ने समझाया कि हे ध्रुव जी महाराज, खून खच्चर करना, युद्ध करना ये आपके स्वभाव में नहीं है, आप ये सब छोड़ दो और सबे माफ करके आप अपना लोक धारण करो। लेकिन जब ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, वहां कौन खड़ा था? वहां मृत्यु खड़ी थी। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि आप क्यों आई हो? बोले मैं आपको लेने नहीं आई, अपितु मैं आपके दर्शन करने आई हूं। और मैंने सुना है कि संसार में कोई भी व्यक्ति न तो सशरीर लेके आता है और न सशरीर लेकर के जाता है, लेकिन आप पहले ऐसे भक्त हो जो अपना सशरीर लेकर के जा रहे हो। ध्रुव जी महाराज अपना शरीर लेकर के गए ध्रुवलोक को, लेकिन मृत्यु क्यों आई? मृत्यु इसलिए आई कि मैं ये चाहती हूं कि आप जब अपने धाम को जाओ तो मेरे सिर पर पैर रख करके अपने लोक को जाओ। मेरे प्रभु की अगर आशीर्वाद न सही, अगर मेरे प्रभु के भक्त का आशीर्वाद भी अगर मुझे मिल जाएगा ना, तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज ने इस मृत्यु के सिर पर पैर रखा और पैर रख करके अपने धाम को गए हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। जय हो। क्या जिन खोजा तिन पाइया, ध्रुव जी ने खोजा तो भगवान मिल गए। जिन खोजा तिन पाइया और पानी गहरे पेट, कि मैं प्रपुरा ढूंढन डरा, मैं बपुरा ढूंढन गया और मैं किनारे बैठ। कहते हैं कि समुद्र में जब जाओगे और जितनी गहराई तक जाओगे, समुद्र में ऐसे ऐसे रत्न मिलेंगे, लेकिन उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। वहां मोती भी मिलेंगे, हीरा भी मिलेंगे, अनेकों अनेकों ऐसी वस्तुएं मिलेंगी। महाराज, किसी भी व्यक्ति को अगर परम ब्रह्म परमात्मा के दीदार को पाना है तो ध्रुव की भांति उसमें खोना पड़ेगा, उसमें अंदर जाना पड़ेगा। जो 5 वर्ष के बालक ने किया, लोग वृद्धावस्था में भी नहीं कर पाते। और ये कह देते हैं, आजकल आपने देखा होगा एक मानसिकता, हम लोग सभी तो साइंटिस्ट बन जाते हैं और जब साइंस की पढ़ाई करते हैं तो एक ही भावना आती है, सबसे मेन चीज तो जो हमारा परम पिता परमेश्वर है उसी पर उंगली उठाते हैं। हम नहीं मानते भगवान को, भगवान है भी या नहीं है। तो एक बच्चा पूछ रहा था अपनी माँ से, बोले माँ ये बताओ कि भगवान अगर है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? तो माँ ने पता है, माँ कभी पाठशाला नहीं गई थी, माँ कभी पढ़ने नहीं गई थी, और माँ ने अपने बच्चे को बिठा लिया और बिठा
दिख रहा है कि सुंदर है, मुझे ये लग रहा है कि हाँ इसमें से खुशबू आ रही है, लेकिन इसकी खुशबू को मैंने नहीं देखा। उसी तरीके से परम ब्रह्म परमात्मा भी खुशबू की तरह अप्रत्यक्ष है, और जो उसका स्वरूप है वो प्रकाश है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन सर्वव्यापी है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने एक चौपाई लिखी, और क्या लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए भगवाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जही गे जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलयन कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ध्यान से सुनना, ये व्यास जी ने नहीं बनाई है कि व्यास जी कह रहे हैं, प्रूफ है, प्रमाण है। लेकिन गोस्वामी जी एक और चौपाई लिख रहे हैं, मैं कहता हूं कि परम ब्रह्म परमात्मा कड़कड़ में विद्यमान है, कड़कड़ में विद्यमान है, लेकिन देखने वाला उसे कैसे देखेगा ये उसकी दृष्टि पे डिपेंड करता है। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीनों तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय भगवाना। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र सब जगह समाना समाये हुए हैं, कड़कड़ में विद्यमान है, कड़कड़ में निवास किए हुए हैं, कड़कड़ में रहते हैं। लेकिन प्रेम से प्रकट होए भगवाना, वो प्रेम से रीझते हैं, प्रेम से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, भाव से आते हैं। पता है प्रेम से तो जब कर्मा ने भगवान को भोग लगाया, कर्मा ने जब भोग लगाया तो भगवान रीझ गए। जब कर्मा के बाबा एक दिन और गांव से बाहर जा रहे थे तो कर्मा से बोले कर्मा, बोले रोज तो मैं भोग लगाता था, लेकिन मुझे देरी हो जाएगी, ऐसा करना तू भोग लगा देना ठाकुर जी का। कर्मा छोटी सी, बोले बाबा कह के गए हैं भोग लगाना है तभी खाना है हमको। बोले एक थाली परोस लाई और थाली परोस करके क्या किया, भगवान के समक्ष रख दिया सामने। और पता है क्या कह रही है, प्रभु खा लेना। बाबा कह के गए हैं जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊं। और पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा दिया। और जब पर्दा लगा दिया तो कर्मा क्या कह रही है, बोले लगा लेना भोग, मेरे बाबा जैसे आपका भोग लगाते हैं ना वैसे तो मुझे नहीं आता, लेकिन लगा लेना। और जैसे ही पर्दा लगाया कर्मा ने और पर्दा जब खोला तो भगवान ने एक भी निवाला नहीं खाया था। कर्मा को बड़ा गुस्सा आया, बोले बड़े नखरे कर रहे हो, बोले मेरे बाबा जब भोग लगाते हैं तब तो खा लेते हो और मैं इतने प्रेम से खिला रही हूँ तो खा भी नहीं रहे हो। बोले एक और बार देख रही हूँ और अब के नहीं खाए हो ना तो भूखो ही रख दूंगी। और दोबारा से थाली
आज भगवान के समक्ष रखी, सामने रखी और कह रही है प्रभु भोग लगा लो, नहीं तो बाबा ना छोड़ेंगे। और जब पर्दा लगाया, प्रभु ने अब भी एक निवाला नहीं खाया है। अब तीसरी बार कर्मा को गुस्सा आ गया और गुस्से में कह रही है मैं जाट की बेटी हूं। और सुन लो, लास्ट बार कह रही हूं, अंतिम बार। बोले खाना तो खा लो, नहीं तो अब के नहीं भोग लगाऊंगा। और पर्दा लगाना भूल गई और क्या करती है, झटके से पर्दा लगाया। और महाराज कह रही है प्रभु अब के तो खा लियो। और क्या कह रही है भगवान से, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवे मारा श्याम घड़ी, जीवावे बेटी जाट की, जावे बेटी जाट की। ताली बजा के मीठी मीठी स्वाद। ओ पापा मारो गाँव गयो है, ना जाने कभी आवे लो। बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कभी आवेगो। भूखे भरोसों बैठ रहे तो भूखो ही रह जावे लो। भूखे भरोसो बैठे रहे तो भूखो ही रह जावेगो। आज जमाऊं तने खींचड़ो, जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, काल राबड़ी छाछ की, जीम मारो श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवे मारा श्याम घड़ी, जीवावे बेटी जाट की। जय हो। भगवान ने कितने सुंदर सुंदर हाथ दिए, ये भी नहीं दिए। तालियों की सेवा करते हुए, और ये ताली नहीं बजा रहे, पहले मैं बजाने लग जाऊं, है ना। ताली कौन नहीं बजाता है पता है? कि ताली तो वो नहीं बजाते जिनको गम होता है। और ताली कौन बजाता है? ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है। जय हो। मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। कैया कौनी जी मेरे मोहन। जब देखा कभी एक निवाला भी नहीं खाया। और राजस्थान की भाषा में कर्री आवाज को क्या बोलते हैं? कैया कौनी जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। कैया कौनी जी मेरे मोहन, कड़िया कड़िया बोलती। और कहा तू जी मैं तो जद में जी में, तू जी मैं तो जद में जीमो, मानू ना कोई लाट की, जीमो मारो श्याम धड़ी। बेटी जाट की जीवे मारा श्याम घड़ी, जीवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो,
उपघी की बाट की जीव मारा श्याम घड़ी हरि बोल। बेटी जाट की। ताली बजा के जाओ। और कहा भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर राम रस जी गावे लो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर राम रस गावे। इसलिए तो कहा है साचो प्रेम प्रभु में हूँ तो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो मारो शाम घड़ी हिमावे बेटी जाट की। हिमावे बेटी जाट की। अली भर के लहर खींचड़ो उपघी की बाट की जीव मारा श्याम घड़ी निभावे बेटी जाट की। जब कर्मा ने देखा कि अभी भी नहीं खाया है तो कर्री कर्री बोलने लगी। और अंतिम बार जब पर्दा लगाना भूल गई तो भगवान से क्या कह रही है? पर्दा भूल गयो सांवरियो पर्दा फेर लगायो जी। पर्दा फेर लगायो जी। पर्दा फेर लगायो जी। या पर्दे की ओट बैठ के सावर भोग लगायो जी। या पर्दे की ओट बैठ के सावर भोग लगायो जी। भोला भाला भगता से आनंद नहीं आ रहा है, भूल गए सब कार्यों की सेवा। हरि बोल। भोला भाला भगता सो भोला भाला भगता सो सावरिया कैया आप की। जीमो मारो शाम घड़ी झुमावे बेटी जाट की। झुमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाइन खींचड़ो उपघी की बाट की जीव मारा श्याम घड़ी जीवावे बेटी जाट की। जीवे मारा श्याम घड़ी जीवावे बेटी जाट की। हाँ थाली भर के लाइन खींचड़ो ऊपर भीगी बाट की। जीमो मारो शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाइन खींचड़ो उपघी की बाट की जीवे मारा श्याम घड़ी जीवावे बेटी जाट की। जीवावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो मारो शाम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। बोले भक्ति और भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होय भगवाना। प्रेम से, इस प्रेम में इतनी शक्ति है कि कड़कड़ में विद्यमान रहने वाले ठाकुर जी महाराज प्रेम से रीझ जाते हैं। भगवान ने कहा है कि ना ही ज्ञानी न सदृशम पवित्र में विद्यते। जो आत्मा पवित्र है तन से कोई मतलब नहीं, आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए। और पवित्रता कैसी होनी चाहिए? किसी के साथ छल कपट मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो,
किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में गलत सलत बातें न बनाएं। जो मन की पवित्रता होती है वो भगवान को बहुत पसंद है। श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। कल मैंने आपको अवगत कराया था। कल मेरी दोस्त आई थी, मित्र आई थी, उन्हीं की ये मासी है, यहीं आगरा में ही रहती हैं। इनको मालूम पड़ा, पधारे, बार बार धन्यवाद है मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। राधे। राधे। तो जो प्रेम है, जो भाव है, वो सबसे बड़ा है। ध्रुव जी ने भाव रखा, प्रेम रखा, और प्रेम से स्वयं भगवान रीझ गए। ऐसे अनेकों अनेकों भक्त हुए हैं दुनिया में जिन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ करके भगवान को अपने ओर आकर्षित किया है। उत्तानपाद के जो दूसरे भाई हैं उनका नाम है प्रियव्रत। यहाँ से हम सभी पंचम स्कंद में और प्रथम अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं भागवत जी के में। ध्यान देना, यहाँ से पंचम स्कंद में पहले अध्याय में और पहले ही श्लोक के माध्यम से हम क्या सुन रहे हैं कि प्रियव्रतो आत्मराम भागवतम कथम मुने ग्रहे अनुमत जन्म मूल कर्मवंद पराभव। प्रियव्रत जिनका नाम है प्रियव्रत, और प्रियव्रत की जो आत्मा है वो केवल राम में रमी रहती है। ग्रहे अनुमत जन्म मूल कर्मवंद पराभव, जिन्होंने अपने कर्मों को भगवान को सौंप रखा है और गृहस्थी को त्याग करके जो जंगल में रह करके वास करते हैं, ऐसे प्रियव्रत ने अपना सब कुछ अपने भाई को सौंप दिया और जंगल में रहने लगे। ऐसे अनेकों अनेकों भक्त हुए जिन्होंने भगवान की शरण ली और अपने गृहस्थाश्रम को त्यागा। जैसे ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी जब राजा बने तो इनके ही नाम पे इनके जो बेटा थे भरत जी महाराज, उन्होंने अपने इस राज्य को संभाला तो भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत देश हो गया। और भारत को अजनाब देश अनेकों अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जैसे अजनाब देश, भारतवर्ष एवं सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। जब भरत जी महाराज राजा बने और उन्होंने जब सोचा विचार किया कि मेरे पिता जिस प्रकार से गृहस्थी का त्याग करके तपस्या करने गए, मेरा भी धर्म बनता है, मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन भरत जी महाराज जब जाने लगे तो उनका जो मोह था वो एक हिरण में हो गया। कहते हैं ना कि ठाकुर जी महाराज हर किसी को अपनी सेवा करने का मौका नहीं देते हैं। मैंने कई बार कहा है। गए थे भजन करने के लिए, वहां मोह हो गया किससे? एक हिरनी के बच्चे से। उनकी आंखों के सामने एक सिंह ने एक हिरनी का शिकार किया और जो हिरनी थी वो गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण जब उसने अपनी जान बचाने के लिए उछाल लगाई तो उसका जो नवजात शिशु था वो नदी के प्रवाह में बहने लगा। भरत जी ने जब देखा कि मैं इस पाप को देख करके पाप का भोगी बनूंगा तो मेरा धर्म बनता है कि मैं इसकी जान बचाऊं, इस आत्मा की जान बचाऊं। लेकिन जान तो बचा ली, लेकिन जो उनकी आंखें थी उस आंखों से क्या हुआ कि ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि महाराज यह मैं अपनी आश्रम में लेकर के रहूंगा। उसके लिए घास लाना, जल पिलाना, स्नान कराना, सब यही नित्य प्रतिदिन की क्रिया उनकी बन गई। और जब क्रिया ऐसी बनी तो उनका जो संपूर्ण जीवन था वो उसी में निकलने लगा। और एक दिन जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के समय में उन्होंने ये विचार किया कि जब मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे न जाने कितनी जिंदगी खराब होंगी, महाराज जे ना मालूम कि जब मरेंगे
13 दिन तक वियोग रहेगा, लेकिन मरने के पश्चात सब्र हो जाएगा। और सब्र जब इंसान को आता है तो महाराज सब जीना सीख जाते हैं। बताइए, जो जन्म देने वाली माता होती है, जब उसका युवा संतान अगर उसकी आंखों के सामने मर जाए, वो माँ जन्म देती है उसे, जन्म देने वाली माता भी उसके साथ नहीं मर पाती। तो लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। बोले महाराज, जब तक जीवित थे तो साथ सब रह रहे थे, लेकिन जब मर जाएंगे तो वो अपने ही कहेंगे कि कितना वक्त और लगेगा। और पता है कितनी विचित्र बात है कि मरने के बाद तो अपने भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जो बुढ़ा अगर मर जाए तो उसके नाती कहते हैं राम नाम सत्य है। जब सुनने लायक थे तो किसी ने राम नाम सत्य नहीं कहा, लेकिन जब मर गया तो महाराज सब कह रहे हैं राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, सत्य है। तो ये शरीर जो है ये नाशवान है, इसे एक दिन मरना पड़ेगा। लोग ये सोचें कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा। अरे महाराज, जब हम नहीं थे तब भी तो ये दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, आज भी चल रही है, और जब मर जाएंगे तो भी चलती रहेगी। बस ये है कि शरीर का त्याग हमें करना पड़ेगा, लेकिन जो आत्मा है वो दूसरा शरीर धारण कर लेगी। गीता में कहा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिदस्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लिन्तापो न शोषयति मारुत। जिसने अपने शरीर को त्यागा है उसकी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, उसकी जो आत्मा है किसी शस्त्र से नहीं काटी जा सकती। नैनम दहति पावकः, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई वायु उसे सुखा नहीं सकती, कोई जल उसे गला नहीं सकता। ये आत्मा जो है ना, ये अजर और अमर है। बस इसका एक ही काम है कि आज इसने ये शरीर त्यागा है, दूसरे दिन वो दूसरा शरीर धारण कर लेगी। महाराज, इस शरीर का तो एक ही काम है। जैसे रेंट पे घर लेते हैं ना, जब घर बनवाते हैं तो घर में टूट फूट भी होती है, मरम्मत कराई जाती है? उसी प्रकार से ये शरीर जो है ये रेंट पे है, किराए का घर है। टूट फूट हो जाती है तो मरम्मत करा लेते, लेकिन जब रेंट देने की हिम्मत नहीं होती, शक्ति नहीं होती, तो घर खाली करना पड़ता है। उसी प्रकार से जब अवधि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो हमें ये रेंट का घर, किराए का घर खाली करना पड़ता है। भरत जी ने देखा महाराज मेरे जाने के बाद सब रुक जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं रुका। बस इतना हो गया कि जिसे सोच करके मरे, विद्वान कहते हैं जो व्यक्ति मरता है और मरते वक्त उसकी आसक्ति जिस चीज में होती है उसे उसी योनि में जन्म मिलता है। मृग की आसक्ति थी इसलिए मृग बनना पड़ा, और मृग बन करके सब याद है कि मैंने पिछले जन्म में भजन पूजा पाठ करने की जगह मृग से मोह किया, इसलिए मृग बनना पड़ा। ठाकुर जी महाराज, मैं जानवर हूँ, मुझे ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा। बोले महाराज मैं 4 पैर का हूँ, इसलिए मैं कर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्म कर सकता है, लेकिन जानवर कर्म नहीं कर सकता। जो मनुष्य कर सकता है वो जानवर नहीं कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो मनुष्य है तो मनुष्य जैसे कर्म भी उसे करने चाहिए, लेकिन क्या करें, खान पान बिगड़ने से, बुद्धि भ्रष्ट होने से। महाराज जो मनुष्य के कर्म है, व्यक्ति अपने कर्मों से भ्रमित होता चला जा रहा है। कूकर सूकर करत है,
खान पान और भोग, ये तन वृथा न खोइए, तुलसी भजने जोग, तुलसी भजने जोग। सत्य बोल बोले, मनुष्य का कर्म क्या होना चाहिए कि सत्य बोल बोले सदा, रहे असत्य से दूर। असत्य क्या है? असत्य झूठ। सत्य बोल बोले सदा और रहे असत्य से दूर, और सबका हित साधन करें दया भाव भरपूर। जब मृग थे तो सब ज्ञान था, बोले महाराज कैसे भी करके मेरी मुक्ति करो। अचानक जंगल में आग लग गई, अग्नि लग गई, और आग लगने से जो मृग का शरीर था वो जल गया, और उनको जन्म मिला एक ब्राह्मण कुल में। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के तो उन्होंने बचपन से कोई विद्या अध्ययन भी नहीं की, और जब विद्या अध्ययन नहीं की तो इनके ही परिवार में जब माता पिता जब तक रहे इनका भरण पोषण होता रहा, लेकिन जब बड़े हो गए माता पिता का देहांत हो गया, तो भरत जी को केवल भरत नहीं अपितु जड़ भरत के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बचपन से ही शिक्षा अध्ययन नहीं की है। अब आप जानते ही हो, घर में 4 भाई हो, 4 भाइयों में से 3 भाई पढ़े लिखे हो और 1 भाई अनपढ़ गवार हो, तो उसकी क्या कीमत होगी, क्या इज्जत होगी, क्या वैल्यू होगी। भाई जैसा देते रूखा सूखा कपड़े लत्ते जैसे देते थे पहन लेते थे। और घर में तो भाभियां भी आ गई थी। महाराज माता पिता थे तो सूखी रोटी मिल जाती थी, लेकिन भाभियों का राज हो गया। अब जड़ भरत जी भजन करते रहते हैं तो भाभी भी ताना मार देती थी कि तू रोटी तोड़ता रहता है, कोई काम धाम नहीं करता। भाइयों ने कहा, बोले जड़ भरत तू काम तो किया कर। अब ये सोचते हैं काम करेंगे तो भजन कब करेंगे। महाराज पिछले जन्म में कर दो ऐसो तो हिरण बनना पड़ो, बोले या जन्म में ऐसा कर दे तो महाराज न जाने कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। बोले तुम्हारी बात तो मानेंगे, बताओ क्या करना चाहिए। बोले जा खेतों पे जा और खेतों पे अनाज पक गया है और चिड़ियां लग रही होंगी, बोले चिड़ियाओं को भगाना। तो लाठी ले ली, लाठी और लाठी लेकर के खेतों की मेड़ पे जाके बैठ गए। और चिड़िया देख रही थी, बोले खेतों की रखवाली करने वाला आ गया है महाराज, बोले अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो जड़ भरत जी क्या कह रहे हैं, बोले घबराओ मत, घबराओ मत, बोले हम तो नाम के रखवाली करने वाले हैं। सुनो हमारे भाइयों ने भेजा है हमें, और एक बात ध्यान रखना, अभी देखने थोड़ी ना आएंगे वो। लाठी तो पटक दी खेत में और कह रहे हैं, बोले जब तक मेरे भाई नहीं आ रहे तब तक तुम खूब खाओ, और जैसे मेरे भैया आ जाएं तो मैं भगावे लग जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपके? मैं भगाने लग जाऊंगा और तुम उड़ने लग जाना। और क्या कह रहे हैं जड़ भरत जी महाराज के चिड़िया आओ री। देखिए आपके बीच में मेरे जो ताऊ जी के बेटे हैं उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और भाभी भी हमारी आई हुई हैं, वो आगरा में रहते हैं शास्त्रीपुर में। उनसे मेरी प्रार्थनाएं मंच पे पधारे हैं, श्री राधे मंच पे पधारे, और भतीजे और भतीजी हैं। श्री राधे जल्दी आओ खड़े होके। के चिड़िया आओ री, के आओ खाओ खूब उदर भर, चिड़िया आओ री, आओ खाओ खूब उदर भर, 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 चिड़िया आओ री, आओ खाओ खूब उदर भर, चिड़िया आओ रे,
भतीजी जो जितनी बड़ी है ना, जब ये पैदा हुई थी तब मेरी 11 कथा हो गई थी। खाओ पकी गेहूं की बाली, खाओ पकी गेहूं की बाली, हम झूठे को करे रखवाली, हम झूठे को करे रखवाली। तुम सोच रही हो हम रखवाली बकवाली करने नहीं आए, हम तो झूठे को बैठे हैं नाम मात्र के लिए। कोई देखेगा कि रखवाली करने आए, हम रखवाली बकवाली करने ना आए। खाओ पकी गेहूं की बाली, खाओ पकी गेहूं की बाली, हम झूठे को करे रखवाली, हम झूठे को करे रखवाली। हमारा गुणगान मत करना। राम गुण, हाँ राम गुण गाओ री, आओ आओ खूब भर भर, राम गुण गाओ री, आओ आओ उधर भर। और चिड़ियाओं, हम क्या प्रबंध करने वाले हैं? तुम भी राम की और हम भी राम के, कोई स्पेशल थोड़ी ना है। तुम भी राम की और हम भी राम के। अब ये बताओ, तुम हो राम के और हम हो राम के, तो जैसा मेरे से बनता है टूटा फूटा, ज्यादा अच्छा तो नहीं गाना आता, ये टूटा फूटा आ रहा है, तो थोड़ा सा सहयोग तो किया करो मेरे पीछे पीछे गाने का। जय हो, हरि बोल। सो हम राम के, तुम राम की सो हम राम के, पशु पक्षी लता पता राम के, पशु पक्षी और लता राम के। मत घबरा होरी, मत घबरा होरी, आओ आओ भूर घरे, मत घबराओ री, आओ आओ खूब उधर भर। अरे चिड़ियाओं, जब भगवान ने भेजा है तो खाने का प्रबंध भी किया है। मेरे भैया अभी तो ना आए, लेकिन पेट भर भर के खाओ। तुमको जन्म राम ने दीजो, तुमको जन्म राम जी ने दीनो, भोजन को प्रबंध कर दीजो, भोजन को प्रबंध कर दीजो, भोजन को प्रबंध कर दीजो, भोजन को प्रबंध कर दीजो। बल मत ललचाओ री, मत घबराओ री, राम गुण गाओ री, आओ आओ खूब उधर घर, राम गुण गाओ री, आओ आओ खूब उधर घर। हसति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति
यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। भगवान गीता में कह रहे हैं जो व्यक्ति हर्षमगन होता है, जो व्यक्ति द्वेष का त्याग कर चुका है, जो व्यक्ति शोक की कामना, अगर शोक मिला भी है तो परमात्मा से अपना विश्वास टूटने नहीं देता। जो व्यक्ति अपने शुभाशुभ सभी कर्मों का त्याग कर चुका है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय लगता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं नाना प्रकार के अवतार लेकर के आ जाता हूँ, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जड़ भरत जी ने जब सारी चिड़ियाओं को अनाज खिला दिया तो उनके भाइयों ने बड़ी बड़ी बुरी बुरी बात कही। अरे तू किसी काम धाम का नहीं है, बस भजन करता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, बैठा रहता है, माला जपता रहता है, तो पे और कोई काम ना है। भैया मैं तुम्हें स्पष्ट कैसे बताऊं कि पिछले जन्म में ऐसा करे तो मृग बनना पड़े, लेकिन अब तो तुम जो कहोगे वही सुन लूंगा। तुम वो अनपढ़ गवार कहो तो मुझे मंजूर, तुम मुझे घर से निकाल दो तो मुझे मंजूर है। आज इनके भाइयों ने बड़ा बड़ा गालियां कटु वचन बोले, लेकिन फिर भी इन्होंने इनके मुख से एक शब्द भी कटु नहीं निकला और कह रहे हैं कि बानी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो और न को शीतल करे और आप हो शीतल हो। के मन मोटी और दूध रस, मन मोटी और दूध रस इनकी सहज सुभाय। कहा कि मन मोती फूल दूध रस सहज ये सब सामान्य रहते हैं, सब साधारण रहते हैं, सामान्य रहते हैं। फट जाए तो ना मिले कोटिन करो उपाय। जो मोती होता है, फल होता है, दूध होता है, इन चीजों में लेश मात्र भी गंदगी का कण मिल जाता है तो ये फट जाते हैं। फट जाते कि नहीं फट जाते? उसी प्रकार से जो ये मन है, जो ये जिब्या है, अगर इस जिब्या से अच्छी अच्छी बात कही गई है तो चाहे हमसे कितना भी कोई द्रोह करता हो, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आ जाएगा कि हमारी वाणी सुन करके उसका जो फटा हुआ, जो दूध समान खटास से भरा हुआ मन है वो भी एक दिन मिठास से भर जाएगा। भाइयों ने धक्का देकर के घर से निकाल दिया, लेकिन जड़ भरत जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरे को ऐसा क्यों निकाल रहे हो। कोई बात नहीं है, मेरे भाइयों ने निकाल दिया तो कोई बात नहीं है, निकाल दिया तो निकाल दिया। मैं अपने भाइयों से तो अपना हिस्सा मांगने से रहा। महाराज चल दिए पागलों की तरह। लोग जो हैं कोई दुष्ट प्राणी होते थे ना, उनमें पत्थर मारते थे, ईंट मारते थे। देखो इनके 3 भाई पढ़े लिखे, ये अनपढ़ गवारे। बोले कोई बात नहीं है, आज तुम मुझे पागल कह रहे हो, लेकिन जिस भक्ति में मैं पागल हूं एक दिन तुम्हें भी पागल कर दूंगा। हो जाना पड़ेगा। क्यों? तितली जानती है, तितली कांटों पे भी बैठती है, फूलों पे भी बैठती है, पत्थरों पर भी बैठती है, लेकिन तितली कभी घबराती नहीं है।
तितली कभी घबराती नहीं है, वो जानती है मैं कांटों पे भी बैठती हूँ, फूलों पे भी बैठती हूँ, पत्थर पे भी बैठती हूँ। अरे फूलों पे बैठने वाली तितली कांटों और पत्थरों पर बैठने से डरती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इन पत्थरों और कांटों को भी मैं एक दिन फूल बना दूंगी। मैं इस जीवात्मा को अपने कर्मों से रिझा लूंगी। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, क्योंकि जीवात्मा जो आत्मा पाता है उसका अहोभाग्य होता है, पूर्व जन्म के संस्कार उदित होते हैं, तब जाकर के ऐसा अवसर उसे मिलता है। मैथ में एक फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होगा, मैंने मैथ तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा शुद्ध सा बोला होगा मैंने, थोड़ा सा गलती हो गई होगी कहीं। कोई विद्वान कहता है कि जीवात्मा क्या है, तो जीवात्मा की संरचना कैसे हुई। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स, यहाँ व्याख्यान और संज्ञा किसको दे रहे हैं, बोले एक डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो क्या बन जाएगी कि साइन स्क्वायर थीटा मीन्स मैं संज्ञा दे रहा हूं परमात्मा को, और कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स मैं संज्ञा दे रहा हूं प्रकृति को। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो प्रकृति और परमात्मा जब मिलते हैं तभी तो जीवात्मा की संरचना होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा और प्रकृति के मेल को ही जीवात्मा कहा जाता है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। प्रकृति क्या है, जिसमें हम रह रहे हैं, वातावरण जहां से हमें वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, जल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, खाद्य पदार्थ मिलते हैं, शुद्ध हवा मिलती है। लेकिन आजकल ऑक्सीजन सबको चाहिए, लेकिन वृक्षों को लगाना कोई नहीं चाहता, सेवा करना कोई नहीं चाहता। आप देख रहे हो कोविड के समय लोगों को ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता पड़ी, और इसका एक ही कारण है, एक ही रीजन है कि हम प्रकृति का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो जो जीवात्मा है वो मिलके ही बना है प्रकृति और परमात्मा से, 5 तत्वों से मिलकर के बनाए, और 5 में से अगर एक भी चीज की कमी हो जाती है तो महाराज दिक्कत आ जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, एक शरीर जो है एक गाड़ी है, गाड़ी, और गाड़ी में अगर वायु की कमी हो गई, कहते हैं गाड़ी के जो टायर होते हैं, टायर में अगर पंचर हो गया, कहीं हवा निकल गई तो गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो जाएगी कि नहीं। उसी प्रकार से इस शरीर में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में चाहिए, वायु भी, जल भी, अग्नि भी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य का तन जो है, जीवात्मा जो है, ये बड़े सौभाग्य से तन उसको मिलता है, लेकिन क्या कर रहा है कि कूकर सूकर करता है। अभी सुनाया था ना मैंने कि कूकर सूकर करत है, खान पान और भोग, यह तन वृथा न खोइए, तुलसी भजने जोग। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। छिप जल पावत जगत
समीरा छिटे जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मेले रचित शरीरा पंच तत्व छित जल पावक गगन समीरा। जल वायु अग्नि और आकाश और पृथ्वी इन पांचों तत्वों से मिलकर के ये शरीर बनाए। और जीवात्मा जब इस आत्मा को प्राप्त करती है फिर भी वो कर्म कैसे करे, पशुओं जैसे जानवरों जैसे खान पान बिगाड़ ले। ये मैंने नहीं कहा है, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। ऊकर सूकर करता है खान पान और भोग, ऊकर सूकर करत करे खान पान और भोग। यह तन वृथा न खोइए तुलसी भजने योग, यह तन वृथा न खोइए तुलसी भजन भोग। जड़ भरत जी महाराज ने कहा, लोगों तुम मुझे पागल कहते हो, लेकिन मेरी आत्मा मेरे प्रभु में रमी हुई है। और मेरे प्रभु के पीछे अगर लोग मुझे पागल भी कह दे ना तो मुंह पे कोई प्रभाव ना पड़ रहा। लोगों ने तो मीराबाई को भी नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ेंगे। जड़ भरत जी जहां से भी निकल जाते थे लोग उन्हें पागल कहते थे, ईंट और पत्थर का प्रहार करते थे। लेकिन जड़ भरत जी की मुख से कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि पत्थर की शिला पे सोना और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेकर के अपने मुंह में रख लेना और मुंह में रख करके शिला पे सो जाना, ये आचरण है जड़ भरत जी का। क्या मुंह में पत्थर रख लेना टुकड़ा छोटा सा और मुंह में पत्थर रख करके इस पत्थर की शिला पर सो जाना, ये आचरण है जड़ भरत जी का। बोले न मेरी ये जिब्या हिलेगी, न मैं किसी से कुछ कहूंगा, बातें ही नहीं करूंगा। जब जंगल में रहने लगे तो राजा रघुगढ़ से भेंट हुई और राजा रघुगढ़ ने जड़ भरत जी को पालकी के नीचे लगा दिया। लेकिन जड़ भरत जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, मान सम्मान किया, लेकिन उन्होंने उन्हें पागल संत समझ करके उनका अपमान किया। लेकिन जड़ भरत जी कहते हैं, बोले महाराज आप जानते हो अगर आप राजा हो अपनी जगह हो, लेकिन जो गद्दी आपके पास आज है और जिस गद्दी का अभिमान आपको है, अगर कल वो गद्दी न रही तो महाराज क्या ये अभिमान रहेगा? चलो तुमसे एक प्रश्न करूं मैं, और वो प्रश्न मैं आपसे क्या करूं? बोले वो प्रश्न मैं आपसे ये करता हूं कि जिन महलों में आप रहते हो उन महलों में पहले कौन रहता था? देखो ध्यान देना इस कथा पे। लोगों में हाय हाय मची हुई है, धन दौलत कितनी भी आ जाए, पैसा कितना भी आ जाए, लेकिन ये दुगना होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए। लोग ब्याज पे उठाते हैं, कोई गरीब है, किसी को जरूरत है, उसकी नजरों में आप पैसे वाले हो, 5,000 लेने आया, बेटी की शादी है 10,000 दे दो। लोग कभी कभी तो मजबूरी का फायदा उठाते हैं और न जाने 2-2 रुपए के सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लगाते हैं। देखिए जो ब्याज खाता है ना वो कभी फले फूलता नहीं, सब यही निकल जाता है। अनेकों अनेकों जगह पर इसी चीज का फायदा उठा लिया जाता है। बोले महाराज आप बताइए मुझे, जो आप राजा हो तो जिस नगरी में आप रहते हो, जिन महलों में आप रहते हो, पहले वहां कौन रहता था? बोले हमारे परदादा जी रहते थे। बोले वो रहे, उन्हें भी तो जाना पड़ा? बोले हाँ। फिर उनके बाद कौन रहता था? बोले हमारे दादाजी। बोले वो रहे, उनको भी जाना पड़ा। बोले तुम्हारे महल महल थोड़ी ना है। अरे जिनको तुम महल कह रहे हो वो महल थोड़ी ना है, वो तो मेरी नजरों में धर्मशाला है। बोले मेरे महलों को आप धर्मशाला कहते हो? बोले और क्या कहूं?
बोले तुम्हारे महल महल नहीं है, धर्मशाला है, जहाँ मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं। देखो सार समझना, ये कोई कहानी नहीं गई है मैंने, सार समझना इस प्रसंग का, और सच्चे श्रोता जो हैं वो सार को समझेंगे, ध्यान देना। बोले तुम्हारे महल महल थोड़ी ना है जिस पर घमंड करते हो तुम इतना, वो तो मेरी नजरों में धर्मशाला है। बोले धर्मशाला कैसे? बोले तुम्हारे परदादा आए, वो रहे, वो चले गए। दादाजी आए, वो रहे, वो भी चले गए। बोले तुम्हारे पिताजी आए, वो रहे, वो भी चले गए। अब तुम हो तो तुम भी चले जाओगे। तो यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या जो जिस स्थान पे आए और कुछ दिन रहे और फिर चला जाए तो वो कोई महल थोड़ी ना होते हैं, वो तो धर्मशाला कहलाती है, जब मुसाफिर आए और कुछ दिन विश्राम करें और चले जाएं। ये मेरा सबसे, हमारे परिवार में सबसे बड़े भैया हैं ये हमारे, और मेरा तो नंबर बहुत लास्ट में जाके, मेरे से 2 छोटे हैं। श्री राधे। बोले के बिहारी लाल की, बोले भक्त और भगवान की जय, साबरे सरकार की जय हो। तो आनंद आ रहा है आप सभी को कथा में? नहीं खूब आनंद आ रहा है? बता दीजिए, हमारी भी फैमिली कल भी आई थी, तो आनंद आ रहा है कि नहीं सबको? किस किस को आ रहा है? हाथ खड़े करना। कचू कचू ने तो ना यार हो गई है। अच्छा किस किस को नहीं आ रहा आनंद? हाथ खड़े करना। किस किस को नहीं आ रहा है? ये कह रहा है दीदी को पहनाई है आपने बुआ माला, मुझे क्यों नहीं पहनाई है? अच्छी चीज के लिए तो ऐसा करना चाहिए कि आपने मेरे को पहनाई, उनको पहनाई, मेरे को क्यों नहीं पहनाई, लेकिन गलत चीज के लिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री राधे। तो छोटा सा संकीर्तन कर लेते हैं बीच में, चलो बहुत देर हो गई है। एक बांके बिहारी जी का भजन और चलते हैं भगवान के सानिध्य में। मेरे बांके बिहारी लाल हो, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरी भैया कभी कभी संकीर्तन पे नृत्य भी किया करो, मुझे कहना पड़ता है। या तो मुझे ये लगता है कि आपको मेरे भजन अच्छे नहीं लगते, कारण क्या है? या फिर एक कारण है कि हमारी माताओं को नाचना ही नहीं आता। अब क्या समझूं मैं? तेरी मूर्तिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पीला पटका, तेरी सूरतिया पे दिल मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पीला पटका, तेरे सिर घुंघराले बाल, तेरे सिर घुंघराले बाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की सोसाइटी गणपति क्लासिक सोसाइटी
अब मैं बताऊं वृंदावन से कम नहीं लग रही है। और हमारे अंकल जी थापर अंकल पता है क्या कह रहे हैं, व्यास जी कोई ऐसा नियमत है कि 7 दिन की कथा 14 दिन की है जाए। कमरिया पे दिल मोरा टिका, तेरी कमरिया पे दिल मोरा टिका, तेरी कमरिया पे दिल मोरा टिका, तेरी कमरिया पे दिल मोरा टिका। प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरी टेढ़ी तेरी टेढ़ी तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, लग जाएगी मेरे प्यारे, घर तो लग जाएगी। सूरतिया पे दिल मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे दिल मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे दिल मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे दिल मोरा टिका। प्यारा लगे तेरा नीला नीला पटका, तेरा नीला नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला नीला पटका, लगे तेरा नीला नीला पटका। तेरे गले में जंगी गंदी माँ, तू इतना ना करियो लग जाएगी तो लग जाएगी मेरे बांके मेरे बांके मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी मेरे प्यारे, नजर तो लग जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब जड़ भरत जी ने कहा कि जिन महलों पे आप इतना घमंड करते हो वो महल